तो बच्चों, अगर आप भी अपनी फ्यूचर स्टडी फ़ॉरेन में प्लान कर रहे हैं और आप काफ़ी कंफ्यूज है कि आपकी प्रोफाइल के अकॉर्डिंग आपके लिए कौन सी कंट्री सबसे बेस्ट रहने वाली है, तो आज हम इस वीडियो में आपकी ये कन्फ्यूज़न दूर करने वाले हैं, क्योंकि आज इस वीडियो में हम डिटेल में बताएंगे कि आपकी प्रोफाइल के अकॉर्डिंग आपके लिए कौन सी कंट्री बेस्ट रहने वाली है। मैं उदय बजाज आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल द वीज़ा वेन्यू पर। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो हम आपके पास जल्द से जल्द ले आए। तो बच्चों, हम सबसे पहले उन स्टूडेंट की प्रोफाइल के बारे में बात करते हैं जिनका आइल्स या पीटी का स्कोर काफ़ी अच्छा है, यानी कि उनका जो स्कोर है वो 7 या 7 अबव है। साथ ही साथ किसी भी मॉड्यूल में लेस देन 6 नहीं है, और उनके पास जो फंड है वो 3 to 6 मंथ ओल्ड है, जो कि उनकी ट्यूशन फीस से अलग है। यानी जो लिविंग एक्सपेंसेस का जो फंड आपको शो करना पड़ता है वो आपके 3 से 6 महीने पुराने हैं, और वो कम से कम 20 लाख अबव होने ही चाहिए। उस केस में आप ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड को चूज़ कर सकते हैं। आपको कुछ और बातों का ध्यान रखना ज़रूरी है, जैसे कि आपकी जो प्रीवियस एजुकेशन है उसमें भी अगर आपका स्कोर अच्छा है, साथ ही साथ अगर आपके प्रोफाइल में कोई भी गैप नहीं है, तो आपको ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में अगर आप अप्लाई करते हैं तो आपके वीज़ा के चांसेस काफ़ी अच्छे रहने वाले हैं। तो अब हम उन स्टूडेंट के बारे में बात करते हैं जिनका आइल्स या पीटी का स्कोर ठीक ठाक है, यानी कि 6 या 6.5 के बैंड स्कोर के आसपास है, बट उनका किसी भी मॉड्यूल में लेस देन 6 नहीं है, और उनके फाइनेंशियल्स भी काफ़ी अच्छे हैं। उनके पास एटलीस्ट जो फंड है वो 20 से 25 लाख रुपए है, और वो बेशक 1 मंथ पुराना ही हो। तो उस केस में वो कनाडा या शेंगन जैसी कंट्री में अप्लाई कर सकते हैं। बट आपको ये बात का ध्यान रखना है, आपके पास 1 ईयर की ट्यूशन फीस हो। अगर आप कनाडा अप्लाई करना चाह रहे हैं तो आपके पास कम से कम 14 से 15 लाख अमाउंट एक्स्ट्रा हो आपकी ट्यूशन फीस से, जो कि आपको जीआईसी में सबमिट करना है, क्योंकि कनाडा में जीआईसी सबमिट होती है। अगर आप जर्मनी में बात कर रहे हैं शेंगन कंट्री में, तो आपके पास भी इतना ही अमाउंट लगभग होना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे आपका ब्लॉक अकाउंट बनता है, जो कि आपकी ट्यूशन फीस से अलग होता है। बट अगर आपके पास 1 to 2 ईयर का गैप है तो भी आप इस कंट्री में अप्लाई कर सकते हो, क्योंकि आपके फाइनेंशियल काफ़ी अच्छे होने चाहिए, और आपके जो स्कोर है आपकी प्रीवियस एजुकेशन में अगर अच्छे हैं तो भी आप इस कंट्री में अप्लाई कर सकते हैं। बट आपके पास एक और ऑप्शन है, वो यूएसए का। आप यूएसए के लिए भी एलिजिबल हैं, बट आपको उस केस में एक चीज़ का खासकर ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि यूएसए का जो वीज़ा है वो इंटरव्यू बेस है। अगर आपकी स्पीकिंग स्किल अच्छी है, आप इंटरव्यू अच्छे से क्लियर कर सकते हैं, तो यूएसए भी आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है। तो अगर हम शॉर्ट में बात करें, अगर आपके फाइनेंशियल्स अच्छे हैं, आपका स्कोर भी ठीक ठाक है, 1 से 2 साल का गैप है, तो आप कनाडा, यूएसए या शेंगन जैसी कंट्री में अप्लाई कर सकते हैं आपकी प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग। अब हम तीसरे नंबर पे उन स्टूडेंट की बात कर रहे हैं जिनका आइल्स या पीटी स्कोर काफ़ी अच्छा नहीं है, यानी कि उनका स्कोर 6 के आसपास है, बट उनकी जो प्रीवियस एजुकेशन है, उनका जो मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन है वो इंग्लिश है। तो उस केसेस में वो बच्चे यूके को भी प्रेफरेंस दे सकते हैं, क्योंकि यूके एक ऐसी कंट्री है जहाँ पे आपका अगर आप मास्टर के लिए चाह रहे हैं तो 4 से 5 साल का गैप भी एक्सेप्टेड है, और अगर आप बैचलर्स के लिए जा रहे हैं तो 1 से 2 साल का गैप एक्सेप्टेड है। बट आपको ये बात याद रखनी है, अगर आप यूके अप्लाई करने जा रहे हो तो आपके फाइनेंशियल्स काफ़ी अच्छे हो, आपके पास अकाउंट में आपकी फ़ीस से अलग, यानी आपकी जो ट्यूशन फ़ीस है उससे अलग, अगर आपके पास 20 से 22 लाख रुपए आपके अकाउंट में हो, वो बेशक 1 मंथ पुराने हो, तो भी आप यूके के लिए अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि यूके एक और आपको बेनिफिट देता है। अगर आप मास्टर के लिए जा रहे हो तो आप 1 ईयर की मास्टर डिग्री भी यूके में प्रेफर कर सकते हैं अपनी फ्यूचर स्टडीज़ के लिए। तो अगर हम शॉर्ट में बात करें, अगर आपके फाइनेंशियल्स काफ़ी अच्छे हैं, आपके पास आईएसपीटी है या नहीं है, तो उस केस में आप यूके को प्रेफ़रेंस दे सकते हैं, बेशक आपका गैप कितना भी हो। अब हम 4th नंबर पे उन स्टूडेंट के बारे में बात कर रहे हैं जो आईएलटीएस या पीटी नहीं देना चाहते। साथ ही साथ उनके पास जो फंड्स है वो भी काफ़ी कम है, यानी 10 से 15 लाख की उनकी टोटल बजट है। तो वो अपने लिए साइप्रस या सिंगापुर जैसी कंट्री में भी अप्लाई कर सकते हैं और अपनी फ्यूचर स्टडी के बारे में सोच सकते हैं, क्योंकि साइप्रस में अगर आप बिना आईएलटीएस के जाते हो तो आपका फाउंडेशन कोर्स में ईजिली आपका एडमिशन मिल जाएगा। उसके बाद आप ईजिली अपनी फ्यूचर स्टडी वहाँ पे प्लान कर सकते हैं। अगर आप सिंगापुर जाना चाहते हो तो सिंगापुर में आपकी बेसिक स्टडीज़ के बाद आपको इंटर्नशिप या मतलब वर्क एक्सपीरियंस करने का भी मौका मिलता है।
तो अगर हम शॉर्ट में इसमें भी बात करें, अगर आपके पास फंड्स भी कम है, साथ में आईएलटीएस भी आप नहीं कर सकते, बट आप फिर भी फ्यूचर अपना स्टडी का बाहर प्लान कर रहे हो, तो आपके लिए साइप्रस और सिंगापुर जैसी कंट्री काफ़ी अच्छी रही। तो बच्चों, आई होप आपके सभी कन्फ्यूज़न दूर हो गए होंगे। बट अगर आपको फिर भी कोई कन्फ्यूज़न है अपनी प्रोफाइल से रिगार्डिंग कि आपकी एलिजिबिलिटी किस कंट्री के अकॉर्डिंग है और कैसे आप अपनी एलिजिबिलिटी को ठीक कर सकते हैं अपनी प्रेफरेंस कंट्री के अकॉर्डिंग, तो उस केस में आप नीचे दिए गए नंबरों पर हमारी टीम से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हमारे वेल एजुकेटेड काउंसलर आपको डिटेल में गाइड करेंगे कि कैसे आप अपनी प्रेफरेंस कंट्री या एलिजिबल कंट्री में अप्लाई कर सकते हैं स्टडी वीज़ा के लिए, और आप 100% अपने वीज़ा ले सकते हैं। अगर आपको कोई भी डाउट है किसी भी क्वेश्चन से रिलेटेड, तो आप हमारे कमेंट में भी अपने डाउट को क्लियर कर सकते हैं। तो अगर आपके कुछ आइडिया, कोई सजेशंस है कि हम अपनी नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे बनाएं, तो आप वो भी हमें कमेंट पे शेयर कर सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।